मैं जब इस सेंटर का मेंबर बना था उस वक्त बेगम आबदा जो फर्स्ट लेडी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी, जब वो इसकी प्रेसिडेंट थी, और सैयद ज़फ़र साहब जो थे वो सेक्रेटरी थे। तो उस वक्त जिस तरह के लोग इस इदारे को देखते थे तो मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं इसका मेंबर बनूं, और तब से मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। ये इदारा बहुत पहले बन चुका था। ये गलतफहमी है कि जो लोग ख़ास तौर से मुझे ये बात क्लियर करनी है, सिराज साहब का इसमें कोई रोल नहीं है। सिराज साहब को हम लोगों ने बिल्डिंग बनाने के लिए अपॉइंट किया था एज ए कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रहता था। मुझसे लोगों ने कहा कि आप बिल्डिंग बनवाइए, तो मैंने कहा साहब मैं बिल्डिंग इसलिए नहीं बनवा सकता कि कल को मेरे ऊपर एलिगेशंस लगेंगे। तो बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक ने पैसा दिया। सिराज साहब एक कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई। उससे पहले बहुत प्रोग्राम होते थे, मैं भी जाता था। तो अब क्या हुआ कि जब तक सिराज साहब रहे तब तक जो भी लोग इलेक्शन वहाँ से लड़ता था सब हार जाते थे। शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब हार गए, सलमान खुर्शीद साहब के साथ में उस वक्त था, वो नहीं जीत पाए। आरिफ साहब जो दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियतों में एक हैं, वो भी इस इलेक्शन में कामयाब नहीं हो पाए। अब चूँकि ये इलेक्शन जो है हाई कोर्ट के अंडर में हो रहे हैं और उनका ऑब्जर्वर ही एक्स ऑफिशियो हैं, तो सबसे पहले उन्होंने किया कि 2,500 जो सिराज साहब ने बोगस मेंबर बनाए हुए थे उनको उन्होंने निकाल दिया। अब सिर्फ 2,000 मेंबर हैं, पढ़े लिखे मेंबर हैं। 2,000 जगह पर वो बैठे हुए हैं। हमारा, चूँकि मैं एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ, कुरान शरीफ का मैं आलिम हूँ, इसलिए मेरा जो कंपेनिंग होगा, और ये इस्लामिक सेंटर है, तो मुझे हिंदुस्तान के संविधान, यहाँ की तहजीब, कुरान और हदीस को फॉलो करते हुए कंपेनिंग करनी है। दूसरा, बड़ी बड़ी बातें मैं करता नहीं हूँ। मैंने जो किया है अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया है। मेरी जवाबदेही अल्लाह के नज़दीक है, और जो मेन मुद्दा है वो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। इसको इम्प्लीमेंट करना मेन मकसद है, जिस मकसद के लिए ये बना है। लेकिन सिराज साहब कह रहे 20 सालों में उसी पे काम हुआ है। देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता, लेकिन सिराज साहब ने सेंटर को शादी खाना, भटियार खाना, एक बहुत ही पहाड़गंज का जिस तरीके से हज़ारों होटल्स हैं जहाँ लोग रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप वहाँ का गार्डन देख लीजिए, आप वहाँ की सीढ़ियाँ देख लीजिए, काली हो चुकी हैं। तो जब तक ये संविधान था और बड़े बड़े लोग थे, उस वक्त तक यहाँ शादी का तो कोई प्रोविज़न नहीं था। अब उन्होंने क्या है, कैटरिंग वालों से पैसा कमाना। मैंने सिराज साहब के खिलाफ हाई कोर्ट में अकेले था, मैंने रिट डाली है, और हाई कोर्ट ने कहा है, लिखा हुआ है, हाई कोर्ट की कॉपी है मेरे पास अभी, कि 200 करोड़ रुपए तो सिराज साहब को बैंकों के देने हैं। IB CBI की इनकी इंक्वायरी चल रही है। 200 करोड़ का गबन करके बैठे हैं, ये कोर्ट के ऑर्डर में है। मैंने कोर्ट में ये रिट डाली थी, उसके बावजूद भी शर्म नहीं आती कि वो इस तरह की बातें करते हैं। अरे भाई, मैं सिराज साहब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन और भी तो बहुत अच्छे लोग हैं। सलमान साहब हैं, अफजल अमानुल्लाह हैं। ये दो लोग तो ऐसे हैं कि मतलब मेरे से भी ज़्यादा डिजर्व करते हैं। लेकिन चूँकि मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ, मैंने कुरान शरीफ को आज़मगढ़ से, उसके बाद जामिया मिल्लिया से कुरान, हदीस, फ़िक़ा, और मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, तो मेरा हक ज़्यादा है। लेकिन सिराज साहब ने तो इसको बिल्कुल तबाह कर दिया। यानी मैं इसलिए नहीं, मैं सिराज साहब का मुखालिफ नहीं हूँ, क्योंकि और भी तो 6 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर मैं जीतूँगा तो ना तो सिराज साहब की वजह से हारूंगा, ना तो मैं जीतूँगा। लेकिन हकीकत ये है कि सिराज साहब ने इसको तबाह कर दिया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो और लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सिराज साहब की कमेटी में थे। सलमान खुर्शीद साहब पहले विदेश मंत्री रहे, कई मंत्रालयों पर रहे, तब उनको इसकी फिक्र नहीं थी, लेकिन आज जब गद्दी संभालने के बारे आए तो सब चुनाव लड़ रहे हैं। मैं खुद सलमान साहब के साथ, मैं 1 करोड़ रुपये लेके गया था सिराज साहब के पास, चेक। मैंने कहा मैं 1 करोड़ रुपया देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शर्त ये है कि यहाँ सिर्फ तालीम का, एजुकेशन का काम होगा। मेरी तमाम एम्बेसडर से बात हो गई, क्योंकि मैंने एम्बेसियों में काम किया है, कुवैत एम्बेसी, सऊदी एम्बेसी, लीबियन एम्बेसी।
तो मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि कम से कम, और सारे जो लोग थे गल्फ़ के लोग थे, हमारी मलेशिया में बात हुई तो सबने कहा कि हम 50 से 100 स्कॉलरशिप हर साल देंगे, लेकिन यहाँ तालीमी काम शुरू हो जाए। पर सिराज साहब ने वहाँ पर कोई एक ऐसी जगह नहीं रखी हुई है कि 2 शरीफ आदमी बैठ जाएं। सलमान साहब ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी के दखल को बर्दाश्त नहीं किया। उसके बाद हम क्या करते, क्या मैं 1 करोड़ रुपया सिराज साहब के नाम पे दे के चला था। मेरी कुछ शर्तें थी कि यहाँ पर इसको एजुकेशनल तालीमी हब बनाना है, जो हकीम अब्दुल हमीद साहब चाहते थे, जो इसके बानी हैं। लेकिन सिराज साहब अपनी मीटिंगों में दावा करते हैं कि यहाँ पे यूपीएससी की कोचिंग होती है, यहाँ पे कुरान पाक की कोचिंग होती है, यहाँ पे अंग्रेजी सिखाने की कोचिंग होती है। वो दावा करते हैं पढ़ाई लिखाई का माहौल है, लाइब्रेरी भी है। वो सिराज साहब ये कहना चाहते हैं कि मेरे से पहले ये काम होते थे कोचिंग, अब तो कुछ भी नहीं होती। और आज तो आप इंटरनेट का ज़माना है, आप गूगल में हर चीज़ चेक कर लीजिए, कोई बैठने की जगह नहीं। यहाँ तक कि जो लाइब्रेरी है वो डिफंक्ट है, वो वीरान है। वहाँ सिर्फ 3 काम होते हैं। एक रेस्टोरेंट है जो सिराज साहब का ही है, उससे वो नाम किसी और का है, लेकिन वो सिराज साहब ही चलाते हैं। अबरार साहब चलाते थे, अब इन्होंने 2 टीम में बनाई है कि अगर सिराज साहब को गुस्से में लोग वोट ना दें तो अबरार साहब की जो टीम है वो दोनों मिलकर एक हैं। ये कब्ज़ा करना चाहते हैं, ये इन्वेजन चाहते हैं, ये कंट्रोल चाहते हैं। इसलिए अल्लाह के वास्ते आप वोट किसको दीजिए, मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। और मैं उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ जो कहता हूँ देने वाला हाथ बेहतर होता है मांगने वाले। मैं मांगता नहीं हूँ किसी से, वोट लोग देना चाहें तो दें, लेकिन सिराज अबरार के पैनल को बिल्कुल नहीं दें, और ऐसे पैनल को भी नहीं दें जो कब्ज़ा करना चाहते हैं। पहली पसंद लोगों की मुझे दें, मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ। दूसरी सलमान खुर्शीद साहब हैं, तीसरी अफजल अमानुल्लाह साहब हैं, और अगर उसके बाद देते हैं तो दें वोट, फिर हशर भी देखें उसका इदारे का। लेकिन कह रहा है कि 20 साल पहले तो खंडर था, जितना कुछ भी आज जो भी कह रहा है आपकी काली लग चुका है, जो भी है तो 20 साल पहले यहाँ रौनक थी। खाने काबा जब हज़रत इब्राहिम ने बनाया था हज़ारों साल पहले, तो क्या वो खंडर था? जब पेट्रोल नहीं आया था सऊदी अरब में, खाने काबा था, क्या हज नहीं होता था? क्या खंडर था? मैं गया 84 में खाने काबा, तो उस वक्त तक तो बहुत ही, क्योंकि पेट्रोल आ गया था। उससे पहले खाने काबा में जब हम जाते थे, जब हम सफ़ा मरवा में जाते थे, जब तवाफ़ करते थे, छाले पड़ जाते थे। हज करने जाता था आदमी, ये सोच के जाता था मैं वापस नहीं आऊँगा, तो क्या खंडर था खाने काबा? वहाँ हज नहीं होता था। अरे बिल्डिंग में पेंट कर देना, शानदार बिल्डिंग बना देना, ऐसे तो नाइट क्लब भी चल रहे हैं, बहुत शानदार नाइट क्लब चल रहे हैं। असल में सिराज साहब के आने से पहले वहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी पर्सनालिटी जाती थी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इस तरह। क्योंकि ज़फ़र देखिए, हम सब में 2000 मेंबर में सबसे अच्छा कोई आदमी अगर है तो डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद हैं। वो IAS का भी वो कर रहे हैं, वो जो सिविल एग्जामिनेशन का भी कराते हैं, नीट का भी गॉड ग्रेस, उनसे अफजल तो कोई नहीं है। उसके बाद ही सब लोग हैं। सिराज साहब कह रहे हमने भीख मांग के बिल्डिंग बनाई है, कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। नहीं, भीख नहीं मांगी। सिराज साहब ने अभी तो 200 करोड़ तो उनका आ गया ना हाई कोर्ट के ऑर्डर में। सिराज साहब ने वहाँ से करोड़ों रुपया कमाया, वो तो उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं नहीं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, और मैं इत्तेहाम लगाना मुझे अल्लाह के रसूल ने कहा है किसी पे तोहमत मत लगाओ। लेकिन जो उनके वाइस प्रेसिडेंट कलीमुल हफीज़ हैं, उनका कहना है कि 300 करोड़ रुपए का सिराज साहब ने घोटाला किया है। मेरे पास तो प्रमाण नहीं है, और रसूल पाक ने कहा इल्ज़ाम उनके वाइस प्रेसिडेंट ने। लेकिन वो तो मना कर रहे हैं, उन्हीं की टीम में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि मामला हो गया ना भाई, 300 करोड़ में 50 करोड़ मिल गया होगा उनको। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप कलीमुल हफीज पर। नहीं, मैं क्यों हफीज में मैं लगा रहा हूँ भाई? आप अगर मैं बताइए ना, मैं जिस दिन से पैदा हुआ हूँ मैंने एक ही स्टैंड लिया हुआ है। मैं VP सिंह के साथ था, मुलायम सिंह साहब, जब पार्टी हमारी वही, मैं एक ही पार्टी में हूँ जब से हूँ। उसूल होनी चाहिए ज़िंदगी में। अब भाई मैं इल्ज़ाम कहाँ लगा रहा हूँ? वो तो उन्होंने कहा 300 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए, तो फिर आपने अपना जो ये अपना ओवैसी की MIM में थे, वहाँ से छोड़ के उस पार्टी में चले गए। ताला कोठी के जो आपको पता है RSS के आदमी हैं,
हम इल्ज़ाम नहीं लगाते किसी के ऊपर। लेकिन ताली कोटी से हमारा इंटरव्यू जो हुआ, उन्होंने कहा ना मैं आरएसएस का आदमी हूँ ना बीजेपी का आदमी हूँ, मैं तो कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। नहीं, वो कौम की खिदमत नहीं कर रहे। 2000 डॉक्टर उनके जो पेशेंट हैं, जब से ये इलेक्शन में एक्टिव हुए हैं 7-8 महीने से, तो इनके 200-300 तो मरीज मर गए, क्योंकि इन्होंने अपॉइंटमेंट दिए हुए थे, सब कैंसिल हो गए कैंसर के। और ये खुद बोलते हैं कि मैं 30-40 ऑपरेशन रोज़ करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया था कि ये शफा एक डॉक्टर हैं, और ये तो जो है पपेट है, ये तो उनके पपेट हैं सिराज साहब के। वरना इनको शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए कि पैनल होना चाहिए था डॉक्टर माजिद अहमद तालाकोटी का। अब पैनल क्या है? सिराज साहब का पैनल है। यानी इंसान को शर्म भी नहीं आती कि भाई आप प्रेसिडेंट है तो पैनल आपका होना चाहिए, और आप ऑन रिकॉर्ड है ना आरएसएस के आदमी। मैं तो इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। गूगल पे सर्च कर लो, कहीं नहीं है आरएसएस बीजेपी। नहीं, वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के यहाँ के इंचार्ज हैं। आप में आज हर ग्रुप में आया हुआ है, देख लीजिए आप। लेकिन कह रहे वो कौम के लिए काम करने के लिए। नहीं, कौम के लिए तो कितने लोग, कौम इतनी, भाई कौम क्या होती है? देश के लिए काम करें, इंसानों के लिए काम करें। इन्होंने क्या काम किया है? कौम के लिए क्या काम किया? अभी भाई मैंने ये भरा पड़ा है, 77 से लेके करोड़ों रुपए मैंने लगा दिए, अपनी जान लगा दी। मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटी दी कि आप इतना काम कर रहे हो कौम के लिए। देखिए ऐसा है, कौम के लिए जो लोग काम करते हैं सर सैयद की तरह खामोश काम कर, हकीम अब्दुल हमीद की तरह काम करते हैं लोग। इस्लामिक सेंटर के लिए आपका विजन क्या है? अगर आप मेरा विजन सिर्फ एक है, इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल हब बनाना है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया से हमने स्कॉलरशिप लेनी है। अभी इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आ जाएगी, तो वहाँ से जो है फंड अप्रूव कराना है 100 करोड़ रुपए हर साल, और सिर्फ एजुकेशन का यहाँ काम होना है। एजुकेशन के प्रोग्राम्स होने, एक अच्छा लाउंज बनेगा जिसमें एक अच्छी लाइब्रेरी होगी, और ये संविधान के मुताबिक काम होगा। और उस बिल्डिंग में तो आप एक ईंट नहीं लगा सकते हैं, वो ल्यूटन दिल्ली में है, वो आर्कोलॉजिकल सर्वे के अंडर में आती है। लेकिन वहाँ से बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारे जो कम से कम 1000 स्कॉलरशिप मैं दिलाऊंगा, कम से कम सेंटर को मिनिमम 1 करोड़ रुपए मैं दूंगा हर साल, और कम से कम 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गल्फ कंट्रीज, और जो भी हमारा हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक जो फंड्स अलाउ होंगे वो मैं दिलाऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ। अच्छा, सब लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मेंबर्स से मिल रहे हैं, लेकिन आप कहीं दिख नहीं रहे, कैसे प्रचार कर रहे हैं अपने? देखिए, ओखले में तो मुझे सब जानते हैं, मैं प्रचार 2000 आदमी 2000 जगह पर रहते हैं। ये कोई कंस्टिट्यूएंसी तो है नहीं एमएलए की या मैं उसमें घूमता रहूं। जितने भी मैं अगर प्रोग्राम मैं करने वाला हूँ, बहुत बड़े प्रोग्राम करने वाला हूँ, 7 स्टार होटल में करने वाला हूँ, लेकिन मैं उसमें लिख दूंगा कार्ड में ओनली मेंबर अलाउ। बुरा मानते हैं लोग, मान जाएं, फिर पता लग जाएगा आपको। मेरे तो ओखले में हर दूसरा आदमी मेरा फ़ैन है, और सबसे ज़्यादा वोट ओखले में है। लेकिन ये दावतें देना, ये कि जो लोग जो है बची हुई ब्रेड किसी फ़कीर को नहीं खिलाते थे, आज उन्होंने बिरयानियों के लंगर लगाए हुए हैं, कब्जा करना चाहते हैं, पैनल बनाए हुए हैं। मैंने तो पैनल नहीं बनाया, और मैं तो वोट नहीं मांग रहा हूँ। मैंने तो अपना बायोडाटा, अपने लेटर भेजे हैं कि अगर सेंटर को बचाना है, इस्लामिक स्कॉलर को वोट दीजिए, वरना आप जिसको दीजिए वोट।